केनाल तनाज़े पर सेनेट में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा, एहतजाज और पानी पर डाका नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने धरना, JUI और ANP भी शामिल। पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के पास ना सवाल है और ना ही सुनने की हिम्मत है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। हम मुल्क परस्त हैं, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। मुश्तरका इजलास में मौजूदा हुकूमत को सदर ने तंबीह की थी। आसिफ जरदारी ने कहा था कैनाल्स पर कुछ सूबों को तशवीश है, आप पानी की तकसीम को क्यों मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैनाल्स मुआमले पर पीपल्स पार्टी को मुनाफिक करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर ताक ताक कर वार। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स मामले पर मुनाफिकत से काम ले रही है। सदर जरदारी मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार और ये शोर मचाते हैं। हम सिंध के अवाम के हुकूक की जंग लड़ना जानते हैं। ऐवान में आइन के खिलाफ वर्जियाँ की गईं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हुक्म पर भी अमल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत नहरों का मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। मनसूबा ख़त्म न किया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। मनसूबा किसी ने भी बनाया हो, सिंध हुकूमत मंजूर नहीं होने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया। कहा, किसी की नीयत पर शक है, ना ही किसी के हाथों में खेल रहे हैं। चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, वफाक को एक्शन लेना चाहिए। मनसूबे पर काम रुका हुआ है, लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। धरना देने वालों पर भी तनकीद। बोले, हमने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एहतजाज ज़रूर करें मगर तकलीफ ना पहुँचाएँ। ज़मानत देता हूँ, नहरें नहीं बनेंगी। सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा नहीं। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ मुशावरत हुई, मंजूरी नहीं। इत्तेफाक़ी राय ना हुआ तो चोलिस्तान नहर नहीं बनेगी। नहरों का मंसूबा फौरन ख़त्म किया तो मतलब होगा कि इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नई नहरों में डालेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के सिंध हुकूमत को यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। बात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई गई है, इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसा आम से जो बात की वो जोश खिताबत में की, उस पर रद्द अमल देना मुनासिब नहीं। राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलीजू से टेलीफोनिक राबता। कैनाल्स तनाज़े पर बात हुई। मुतनाज़े नहरों का मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। वफाक के साथ बैठ कर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नून लीग के कुछ लोग उल्टे सीधे बयानात देते हैं, वो वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से ज़ाती झगड़ा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बयानात देने वालों को समझाएं। इस तरह के बयानात आएंगे तो हम भी तर्जुमान को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे। शर्जील मेमन की घन गरज। बोले, हमारे लिए आसान है कि आज ही हुकूमत को ख़त लिख कर खुदा हाफिज़ कह दें, मगर हम चाहते हैं असम्बलियाँ चलें, अवामी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अपने मुतालबात और मौक़िफ़ नून लीग के सामने रख दिए, लेकिन इनकी यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। फिर पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। मुराद अली शाह को अपने सूबे से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसान की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? आप 16 साल से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, पंजाब की तरक्की और खुशहाली दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार है। मुराद अली शाह शाहराह बंद करने के वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। उनको अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। दरियाए सिंध पर नई नहरों के तनाज़े पर एहतजाज जोर पकड़ गया। कराची और सिंध में 5वें रोज़ भी जगह जगह एहतजाज। हाईवेज़ और दाखिली रास्तों पर धरने, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना।
कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज। शहर कायद में लिंक रोड गुलशन हदीद के करीब वकला का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली शाहराह बंद। घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने पंजाब जाने वाले यूरिया खाद के ट्रॉलर्स को रोक लिया। ठुल में GS सिंध महाज का बाईपास के मुकाम पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी कैंप। थरपारकर में डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर डॉक्टर्स का एहतजाज। मटियारी में शादी की तकरीब में दुल्हे के मुतनाज़ कैनाल्स नामंजूर के नारे। गढ़ी यासीन और ठट्ठा में भी जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे। कैनाल्स मनसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असेंबली से करारदाद मंजूरी पर KP को एतराज़। महकमा आबपाशी KP ने वज़ीर आला को सिफारिशात अरसाल कर दी। असेंबली से करारदाद पास करने की इस्तदा। सिफारिश की कि सिंध असेंबली की करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मनसूबा हज़फ करने का मुतालबा किया जाए। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाया जाए। हुकूमत अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो अहकामात जारी करे। दस्तावेजात के मुताबिक चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में KP का पानी इस्तेमाल होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मंसूबे से KP की लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा पहुँच गए। तुर्किया के वज़ीर दिफा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर तैयब एर्दोआन के साथ मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, आलमी उमूर पर बात होगी। शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दरीना इत्तेहादियों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया में आला सतह के तबादले की रिवायत है। ये दौरा भाईचारे के गैर मामूली रिश्ते का आगाज़ है। मुलाकात को ऑपरेशनल काउंसिल के तसलसल की नुमाइंदगी होगी। कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशिर रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी मसनूआत पर गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेंगे। कानकुनी और मादनियात में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, जल्द सरकारी वफ्द अमरीका का दौरा करेगा। मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। गैर टैरिफ रुकावटें ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खोलेंगे। बानी PTI से मुलाकात का दिन। अलीमा खान, नौरीन खान और अज़मा खान को भाई से आज भी मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अलीमा खान कहती हैं कि हुकूमत से पूछना चाहिए बानी से मुलाकात से क्यों रोक रहे हैं। जो नाम फहरिस्त में नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए। बानी के मुकदमात में जो वकला हैं पहले उनकी मुलाकात होनी चाहिए। उस्मान रियाज गिल, फैसल मलिक, फैसल चौधरी और अफजाल पाठ की बानी से मुलाकात। उस्मान रियाज गिल की बानी की बेटों से बात करवाने, तिब्बी मुआयना और बुशरा बीबी की सहूलियात से मुतालिक मुकदमात पर मुशावरत की। फैसल मलिक ने GHQ हमला केस और 9 मई से मुतालिक मुकदमात पर मुशावरत करके हिदायत दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट से गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस ने कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया, लेकिन अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुलजिम 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के वारंट भी जारी कर दिए। लाहौर के थाना मस्ती गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजमा ने जुर्म किया है। क्या पता कल आप मेरा या किसी का भी नाम 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने गुस्से में फैसला दिया, वो अपने फैसले में बहुत आगे चला गया। इस केस में जो कुछ है उस पर हम ना ही बोलें तो ठीक है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत।
पंजाब हुकूमत की जानिब से शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगने पर प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा मांगना हो तो इस अदालत में ना आए, इल्तवा सिर्फ वकील, जज या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुके बुजुर्ग आदमी हैं, भाग कर कहाँ जाएंगे? ज़मीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत PTI की जानिब से वकील उज़ैर भंडारी पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी और अरकान के तनाज़े पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो इलेक्शन दस्तावेजात क्यों जमा करवाए हैं? आपके एतराज़ात मुस्तरद करना भी हुक्मनामे में शामिल करेंगे। अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी जनरल काउंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। PTI के फंड्स मुंजमद किए जाएं, 1 साल का वक्त दें तो शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सिर्फ ये है कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादले और सीनियरिटी केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस खादिम सोमरो की रजामंदी, तबादले का नोटिफिकेशन और ख़तो किताबत शामिल। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के भी जवाब जमा हो चुके। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा कि 500 हाई कोर्ट्स के जवाबात आ चुके। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने तहरीरी जवाबात जमा करवाए। तमाम जवाबात का जायज़ा लेकर तहरीरी जवाबुल जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा गया है। केस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। रोज़गार के बहुत से मसाइल सामने आए। मौसमियाती तब्दीली से मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की खुसूसी माली मुआवनत दरकार होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। खलाई टेक्नोलॉजी और मुतल्लका उमूर से मुताल्लिक़ मशावरत। रुआंडा के वज़ीर ख़ारिजा भी शहबाज शरीफ से मिले। सरमायाकारी, तिजारत और अवामी राबतों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर रुआंडा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सियासी सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत हुई। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोज़गार की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बलूचिस्तान की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोयटा हमारी तरजीह है। बहुत सारे तरक्याती मंसूबे आ रहे हैं। पानी का मसला भी हल कर लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बहुत जल्द मांगी डैम का मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। कोयटा में वॉल चॉकिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए एक और मनसूबा तकमील के मराहिल में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायज़ा। मनसूबा रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी सिग्नल फ्री कॉरिडोर से आमदोरफ्त में आसानी होगी। ट्रैफिक जैम का बरसों पुराना मसला हल होगा। वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। रफ्तार के साथ मेयार को भी हर सूरत बरकरार रखा जाए। कराची में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से गर्मी 2 से 4 डिग्री ज़ायद महसूस। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 42, मिठी और हैदराबाद में 41 रिकॉर्ड। थरपारकर में शदीद गर्मी के बायस 2.5 माह में 90 मोर हलाक हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 35 से ज़ायद मोर बीमार और ज़ेर इलाज हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में भी 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तुर्बत में दर्जा हरारत 41, सिब्बी में 39, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में 38 रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। यौम अर्ज़ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तकारीब शेड्यूल। दिन मनाने का बुनियादी मकसद कुर्रा अर्ज़ को दरपेश ख़तरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। लाखों दरख्त लगा चुके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। सिंध काबीना ने पहली मरतबा मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी मंजूर की है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। और सुल्तान्स जीतेंगे या कलंदर्स डालेंगे धमाल। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पंजाब की 2 टीम्स मद्दे मुकाबिल। मैच मुल्तान स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स को ताहाल इवेंट में पहली जीत की तलाश है। 3 मैचेस खेले, तीनों में शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस जीते। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर तीसरे और मुल्तान आखिरी नंबर पर मौजूद है।